मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक गवर्नर वफाकी वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद वर्जीज ताहर MNA हल्का 117 का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत हार्स ट्रेडिंग और धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल न कर सकी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम सियासी लोग हैं और हर चीज को आवाम के नुक्ता नजर से पहचानते हैं। जिस पार्टी को वहां पे अक्सरियत दिलाई गई, उस पार्टी की क्या खूबी थी कि लोग वालहाना तौर पे उन पे फरेफ्ता हो गए। 4 महीने पहले तक उनके पास कोई जगह बैठने की नहीं थी। 4 महीने पहले उन्होंने हमारी पार्टी के 9 आदमियों को, जो MLA लेवल के लोग थे, उनको तोड़ा और उनको अपनी पार्टी की बुनियाद बनाया। उनके पास ना अवाम में कोई पजीराई है, ना इससे पहले उन्होंने कोई डेवलपमेंट की है, ना इससे पहले अवाम की कोई खिदमात है। ये वो चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। और अब अगर आपने देखा कि बावजूद इसके कि उन्होंने इस कदर गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत की, तो सिंपल मेजॉरिटी भी वो नहीं ले सके, सादा अक्सरियत भी नहीं ले सके, जबकि हमने पिछले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल की। तो ये बात जो है लम्हा फिक्र है। और अब उनके पास, जिन लोगों के पास मैंडेट है, वो आज़ाद हैं। आज़ाद उम्मीदवार का मतलब ये है कि उन्होंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, ये उनकी पार्टी का वोट है भी नहीं। लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार भी हमारी कामयाबी हैं, तो सियासी तौर पे हम इसको कतई तौर पे गैर मुनासिब समझते हैं। क्योंकि आपने जलसों में देखा, अवाम की पजीराई देखी, उनके PTI के जलसे आपने देखे, हमारे देखे, तो आपको PTI के जलसों में अवाम का जमे गफीर उस तरीके से आपने नहीं देखा होगा जिस तरह आपने मरियम नवाज के जलसों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम पर मियां नवाज शरीफ की पार्टी के आपने देखे होंगे। तो इसलिए ये जो कुछ हुआ है, ये एक तासर है वहाँ पे कि जिस पार्टी की मरकज़ में हुकूमत होती है, उसी पार्टी को वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत मिलती है। बदकिस्मती इनकी ये है कि ये बावजूद मरकज़ में इंतखाबात हुकूमत रखने के, इनको वहाँ पे हुकूमत तो दूर की बात, इनको सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। अब जो हार्स ट्रेडिंग होगी, अब जो काम होगा, और इन्होंने तो कोई काम ही नहीं वहाँ पे कराया। वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की तो चीज़ इनसे वाकिफ़ नहीं है। तो ये एक वाज़े तौर पर वही चीज़ है जो मियां नवाज शरीफ का कहना है कि वोट को इज़्ज़त दो। ये हमारा वही बयानिया जो है, उसको मज़ीद पजीराई मिली है कि वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। हर शख्स को, हर अदारे को अपनी हदूद में काम करना चाहिए, ताकि मुल्क और कौम के अदारे जो हैं वो बेहतर हों और मुल्क तरक्की कर सके। जज साहब के ये पुरअसरार मौत और रिजवी साहब की इस तरीके से उनका चले जाना और उनका जाते हुए ये कहना कि मैं भी बताऊंगा कि मैंने किसके कहने पर यह धरना दिया था। हुकूमत अगर समझती है कि हालात को बेहतर बनाना है और लोगों को इस बात से आगाही करनी है, तो फिर मेरे ख्याल में इसके लिए कमीशन बनाना चाहिए, और ताकि हुकूमत इसके बारे में अवाम को बताए, वरना गलत फहमियों पे गलत फहमियाँ बढ़ती जाएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब को 3-4 रोज़ पहले गुर्दे की शदीद तकलीफ़ हुई थी, जिसके बायस डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़े। बहरहाल हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ चूँकि और भी बहुत सारी अमराज हैं जिनके वो मरीज़ हैं,
हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, और जो ही वो सेहत याब हों वो पाकिस्तान वापस आएँ। जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मेरी मुलाकात हुई है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे उनके साथ गुज़श्ता 40 साल से तल्लुकात हैं, और उनके भाई चौधरी शुजात हुसैन ज़िंदगी मौत की कशमकश में थे, तो मेरा ये अखलाकी फ़र्ज़ था कि मैं उनकी तीमारदारी के लिए जाता। मैं उनकी तीमारदारी के लिए गया था, और मैंने उनसे पूछा है, और मैंने उनके लिए दुआ भी की है। मेरी तरह और भी अकाबरीन सियासी जमातों के लीडरान और MNA हज़रात, हमारी पार्टी के भी और दूसरे लोग भी, उन्होंने भी तीमारदारी की है, जो यकीनी तौर पर दुआगो हैं कि चौधरी शुजात साहब को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहत याब करें।